बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने पाकिस्तानी वफ़द का खैर मकदम किया, खित्ते में ताउन पर जोर दिया। तमाम शरीक वज़ीर ख़ारजा का बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वफ़द से खिताब में चीनी सदर का कहना था कि SCO यूरेशिया के बड़े हिस्से को जोड़ती है। इजलास के साइड लाइन पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के हम मनसब की भी मुलाकातें। बाहमी मुआहिदों में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार, तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार की SCO के दीगर रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें मुतवक्के। इजलास में भारतीय हम मनसब जयशंकर भी शरीक हैं। तेहरान में ईरानी सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, इसराइल की मुसल्लत करदा जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत कभी नहीं भूल सकते। इसराइली हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तफरका डालना और कमज़ोर करना चाहती है। इस्लामी दुनिया को सिहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद व यकजहती से करना चाहिए। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को इसराइल के खिलाफ जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद दी। कहा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दानिशमंदाना क़यादत में इसराइल के खिलाफ कामयाबी उम्मत इस्लामिया के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। इंडेक्स 1,37,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स का इजाफा 1,37,607 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा। गुज़श्ता रोज़ भी मार्केट ने तेज़ी दिखाते हुए 2 नफ्सियाती हदें अबूर की थीं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों के एतमाद के बायस कारोबार में तेज़ी का रुझान रवां हफ्ते बरकरार रहेगा। सिंध में मूसलाधार बारिशों से कई शहर पानी पानी। हैदराबाद में सिर्फ 53 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। बारिश रुके कई घंटे गुजर गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट पानी जमा। बारिश का पानी घरों, अस्पतालों और कारोबारी मराकज़ में भी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद की सरकारी रिहाइश का भी पानी से ना बच सकी। टंडो अलहयार, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मुटियारी और हाला में भी बादल खूब बरसे, सड़कें तालाब में तब्दील। बारिश के बायस दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। कई घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में पानी निकालने के लिए इंतजामिया मसरूफ़ अमल है। बिजली बंद होने से निकासी में मुश्किलात हैं। पावर कंपनीज को बिला तातुल बिजली फराहमी का कहा है ताकि पंपिंग के जरिए पानी निकाला जा सके। कराची में के इलेक्ट्रिक का धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। शहर को पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा। ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासर। मरम्मत का काम जारी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मत का काम अगले 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरम्मती काम के दौरान शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। बिन कासिम, लांडी, कुरंगी और शाह फैसल के इलाके मुतासर होंगे। पंजाब भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में मुसलसल दूसरी रात बादल खूब बरसे। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली। फैसलाबाद, सरगोधा, कसूर, चुनिया, पाकपतन, बिहाड़ी, चिश्तियाँ, चिन्योट में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। पतोकी में भी मूसलाधार बारिश ने गलियों और बाजारों को झील में तब्दील कर दिया। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से रुझान में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। दर्जन से जायद देहात का राब्ता मुनक़ते। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों से तबाही। कई कच्चे रास्ते और सड़कें बह गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रवां हफ्ते जारी रहेगा। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का अलर्ट जारी। सानिया सवात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने से मुतल्लिक समाअत तहकीकाती रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने 10 अफसरान और जिम्मेदार अफराद के बयानात कलमबंद किए। वाक़े के बाद हुकूमती इक़दामात और मुअत्तल अफसरान की तफसीलात भी जमा कराई गईं।
सैलाब से कबल और बाद में दीगर तबाहकारियों से मुतल्लिक भी रिपोर्ट में बताया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि सानिया सवात के 3 दिन बाद वज़ीर आला KP ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत की। कराची में हॉक्स बे के करीब तेज रफ्तार गाड़ी दीवार से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक खातून, 2 बच्चियां और 1 मर्द शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर फर्द की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। तरक्याती मनसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं, हर पसमानदा इलाका भी है। नौजवानों के स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, ज़माना बदल चुका, अब सिर्फ डिग्री का हम नहीं आती, दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। असली हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पंजाब के स्कूल्स में एडटेक और मैट्रिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी। आईनी माहिरीन के मुताबिक स्पीकर को अज खुद रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। असम्बली अरकान की जानिब से आने वाले रेफरेंस को जांच पड़ताल के बाद आगे भिजवाता है। किसी रुकन को नाअहल करने के लिए ठोस शवाहिद होना लाजिम है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास भी 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं पहुंची। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI की अदम हाजिरी के बायस दरख्वास्तों पर पेशरफ्त नाउज़ की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका ने समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन में स्पीकर की जानब से उमर अयूब की नाअहली के लिए भेजे गए रेफरेंस पर समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पेश न हुए। उमर अयूब के गोशवारों से मुतल्लिक भी केस ज़ेर समाअत आया। दोनों केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के प्लान से लाइल्म निकले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का प्लान बताया, हम नहीं जानते वो कहाँ से आया। 90 दिन वाली बात सिर्फ वज़ीर आला KP ही जानते हैं, दीगर क़यादत को इसका इल्म नहीं। जुनेद अकबर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। मजीद कहा, उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं, इस वजह से मालूम नहीं वो क्या चाहते हैं। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आलिया हमजा और शेख वक्कास अकरम से रब्ता, दोनों रहनुमाओं को इख्तिलाफी बयानात देने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक मखसूस नशिस्तों के मेम्बरान की हलफ बर्दारी के लिए असम्बली का इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला को खतूत भिजवा दिए। खतूत में लिखा कि मखसूस नशिस्तों के मेम्बरान के हलफ के लिए इंतजामात किए जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 21 जुलाई से पहले इजलास तलब करें। असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर आर्टिकल 109 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इरसाल ख़त में लिखा कि वज़ीर आला असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी भिजवाएं। मखसूस नशिस्तों के मेम्बरान का हलफ पहले ही ताख़ीर का शिकार हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकरात की दावत। मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए आज बुला लिया। ताजर बरादरी को कानून पढ़कर आने का मशवरा भी दे दिया। ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 19 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 19 जुलाई को पहिया जाम होगा, कहीं कोई सप्लाई होगी ना गाड़ी चलेगी। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी बोले, 37A और B और 2 लाख रुपये ट्रांजैक्शंस के कवानीन फौरी वापस लिए जाएं। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। दहशतगर्द इजराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़्यादा जख्मी। हमलों में बाजार और पानी की तकसीम के मरकज़ को निशाना बनाया गया। कई इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। इजराइल ने गजा में खुराक, पानी, तेल और तिबी आलात की तरसीद रोक दी। उधर कतर में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात दूसरे हफ्ते में दाखिल, कोई ठोस पेशरफ्त ना हो सकी।
हमास ने नेतन्याहू को असल रुकावट करार देते हुए कहा वो मुज़ाकरात को दानिस्ता सबूताज कर रहे हैं, वो किसी भी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म को बड़ा झटका, नेतन्याहू की इत्तेहादी जमात UTJ का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात के 6 अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात ने तलबा को फौजी सर्विस से इस्तिस्ना न मिलने पर फैसला किया। हुकूमती इत्तेहाद को 120 रुकनी ऐवान में 61 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल है। दूसरी मजहबी जमात शास के मुस्तकबिल के फैसले अभी वाज़े नहीं। अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक पैगाम। सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली विलायती ने कहा ईरान जौहरी तवाराई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना पाबंदियों पर ईरान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। शाम के शहर सवेदा में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, झड़पों में 100 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी। झड़पें मुकामी बदुईन कबाइल और इसराइली हिमायत याफ्ता दरोज़ मलेशिया के दरमियान हुई। फौजी चौकियों पर हमले में 18 शामी सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। इसराइली जंगी तैयारों के भी शामी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। सदर ट्रंप की रूसी तेल खरीदने वालों पर नई पाबंदियों की धमकी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। अमरीकी खाम तेल $1.5 सस्ता, कीमत $66.64 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल भी $69 फी बैरल में फरोख्त। टेक्सास के बाद रियासत न्यू जर्सी में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाही, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, शाहराहें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। रियासत टेक्सास में भी एक बार फिर सैलाब से वस्ती इलाके मुतासिर, लोगों ने दोबारा नकल मकानी शुरू कर दी। उधर स्पेन में शदीद गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी से 2 माह में 1180 अफराद हलाक, ज़्यादातर की उम्र 65 साल से ज़ायद थी।